welcome to Training on Public Speaking Skill, Day 21, and today's topic is how to engage your audience in public speaking. See, सबसे पहले हमने ये सीखा how to connect with the audience. उसके बाद हमने एक चैप्टर में ये भी सीखा कि how to read the audience. See, फर्स्ट कनेक्शन आपने ले लिया, आप अपनी ऑडियंस से जुड़ गए, बाद में आपने अपनी ऑडियंस को रीड भी कर लिया, लाइक वो लुकर्स है, लिसनर्स है या टचर्स है, इन तीनों प्रकार से आपने उनको रीड भी कर लिया। अब बारी आती है आपको उसको लास्ट तक एंगेज्ड कैसे रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपकी ऑडियंस अंत तक आपसे जुड़ी रहे, उसी को एंगेज्ड ऑडियंस कहते हैं। तो एंगेज द ऑडियंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो कर लिया, बाद में उनको रीड करना पड़ेगा, वो भी कर लिया, तो बाकी रहता है अपने एंगेजमेंट को बरकरार रखना, यानी कि आपके कनेक्शन को बरकरार रखना। वो बरकरार रखने के लिए आप उनको एक्टिविटी बेस्ड प्लान दे सकते हो। वो क्या है? देखिए, ये बोलने में बहुत ही आसान है कि एक्टिविटी प्लान दे सकते हो, लेकिन इसका ही इम्पैक्ट पब्लिक पर और आप पर परफेक्टली जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आप मूवी घर पर भी देख सकते हो और थिएटर्स में भी देख सकते हो। जब आप घर पर देखते हो तो क्या फीलिंग्स होती है और थिएटर्स पर देखते हो तब क्या फीलिंग्स होती है। ऐसा ही बेस है, आपको उनको एक्टिविटीज प्लान करके देनी पड़ेगी। वो क्या है? एक्टिविटीज आप उनको 3 प्रकार से दे सकते हो। फर्स्ट, यू कैन गिव देम अ टास्क। सेकंड, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, एंड थर्ड वन इज गिव देम अ सिचुएशन। अगर यू आर गोइंग विद द टास्क, then there is a slight chance of disconnecting the audience, because अगर आप टास्क परफॉर्म करवा रहे हो तो कुछ पब्लिक ऐसी होगी जिनको वो टास्क परफॉर्म करना शायद अच्छा ना लगे, तो उतनी पब्लिक आपसे डिस्कनेक्ट हो सकती है। अगर हम दूसरे पॉइंट पर आए, दूसरा पॉइंट है आस्क द क्वेश्चन। हियर आई वांट टू क्लियर विथ यू पीपल, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन आंसर राउंड यानी उनको, पब्लिक को जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे और आप उनका जवाब दो, उस राउंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपको एंगेज नहीं करना है। अभी मैं जो एंगेज की बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है, आप जो उनको क्वेश्चन पूछते हो, उनसे जवाब लेते हो, उनसे जो पब्लिक आपसे एंगेज रहेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में भी देयर इज अ स्लाइट चांस ऑफ डिस्कनेक्टिंग द पीपल, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तब जब आंसर देने वाला एक ही इंसान होगा, जिनको इंटरेस्ट होगा वो ही आंसर देंगे। तो तीसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, गिव देम अ सिचुएशन। सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक को एंगेज लास्ट तक रख पाएंगी। सिचुएशन यानी जब भी आप कोई सिचुएशन बोलते हो तब वो इमेजिनेशन पब्लिक के माइंड पे जाएगी, उस इमेजिनेशन के बारे में वो सोचेंगे, वो उनमें से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। तो जो 2 वे कन्वर्सेशन बनता है, यानी कि कनेक्टिविटी मिल गई, रीड मिल गया, ऑडियंस एंगेज हो गई, कन्वर्सेशन हो गया, तो ये जो पूरा माहौल बनता है ना, वही कहीं ना कहीं एंगेज द ऑडियंस को सही मायने में सार्थक करता है। अब सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, सिचुएशन कैसी देनी चाहिए जिससे पब्लिक आपसे जुड़ी रहे। फॉर दैट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। अगर मान लीजिए मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनको मुझे टॉक देना है, तो मेरे टॉक खत्म होने के बाद या टॉक की शुरुआत में या टॉक के बीच में मैं ये सिचुएशन दे सकता हूँ। तीनों का प्रकार अलग अलग, ये थोड़ा डेप्थ हो जाएगा इसलिए हम इसको आगे समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है और उसकी इम्पैक्ट किस प्रकार से हम दे सकते हैं। लाइक आई विल एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। अभी जो मैं सिचुएशन दे रहा हूँ वो आप भी सुनना और इसको विजुअलाइज करना। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उस कंपनी का मालिक एक डिसीजन ले रहा हो और उस डिसीजन से कंपनी को लॉस जा रहा है। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। व्हाट विल यू डू इफ योर बॉस इज नॉट रेडी टू लिसन यू? आपका बॉस जो डिसीजन ले रहा है उससे कंपनी को नुकसान जाने वाला है, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपका बॉस आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप क्या करोगे? ये मैंने सिचुएशन आपको दी, ये सिचुएशन मैंने ऑडियंस को दी। अब आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो ऑडियंस के दिमाग में मैंने क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर दिया, आपके दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी है कि आप क्या करोगे। लाइक आप मुझे क्या जवाब दोगे, लाइक पब्लिक मुझे क्या जवाब देंगी। जहां पर भी मैंने ये सिचुएशन एक्सप्लेन की है वहां पर मुझे ऐसे जवाब मिलते हैं। आई रिपीट द सिचुएशन अगेन। फर्स्ट, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां आपका बॉस एक डिसीजन ले रहा है और उस डिसीजन से कंपनी को नुकसान जा रहा है, उस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो, आपका बॉस आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट विल यू डू? सर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां मेरा बॉस अगर मुझे सुनेगा नहीं तो मैं वो जॉब छोड़ दूंगा। इज इट अ राइट डिसीजन? दूसरा मुझे आंसर अभी तक मिला वो ये मिला कि सर अगर वो सुनेंगे नहीं तो हम लिख के दे देंगे।
तीसरा आंसर मिला सर अगर वो सुनेंगे भी नहीं तो हम उनको व्हाट्सअप कर देंगे, वो पढ़ तो लेंगे ना। एक आंसर ऐसा भी मुझे मिला कि सर अगर मेरा बॉस मुझे ना सुने तो मैं उसकी वाइफ को बोल दूंगा, उसकी वाइफ की तो सुनेगा ना। तो इस तरीके से जवाब मुझे मिलते हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ और ये सिचुएशन का आंसर भी दे रहा हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर जो मैंने अब तक सुना है, और ये है सर अगर आपका प्रश्न ये है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी का अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और वहाँ का बॉस कोई डिसीजन ले रहा है और उससे कंपनी का नुकसान जा रहा है और उस कंपनी का मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा जवाब आपको ये है कि सर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना उस कंपनी का बॉस मुझे पूछे बिना अपना डिसीजन लेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे काम के बेस पर, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर उसको मेरी एडवाइस लेने के लिए आना ही पड़ेगा, मेरे मंतव्यों को जानने के लिए आना ही पड़ेगा कि हमको ये डिसीजन लेना है कि नहीं। ये दिखाता है करेज, ये करेज वाला आंसर दिखाता है कि आप में ये क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अब पूरा आप इस माहौल को समझिए, अगर ये पब्लिक स्पीकिंग में मैंने सिचुएशन को क्रिएट किया, क्यूरियोसिटी क्रिएट की, पब्लिक के पास से आंसर लिए, बेस्ट आंसर को उनको रिप्रेजेंट किया, तो क्या माहौल बनेगा? जो माहौल बनेगा वो ये बनेगा कि आपकी पब्लिक आपसे जुड़ी रहेगी, एंगेज्ड रहेगी और एंड तक आपसे कभी नहीं वो डिस्कनेक्ट होगी। तो जब भी आपको ऑडियंस कनेक्टिविटी के बारे में कहा जाए तब हमारे इस पूरे पब्लिक स्पीकिंग के 3 चैप्टर, यानी पहले हमने चैप्टर लिया था वो कनेक्टिंग द ऑडियंस, उससे पहले का एक चैप्टर भी था कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ, यानी कनेक्टिंग विथ आवरसेल्फ, देन कनेक्टिंग विथ द ऑडियंस, देन रीड द ऑडियंस एंड देन आफ्टर एंगेज द ऑडियंस। इन चारों चैप्टर को मिला के आपको अपनी ऑडियंस को अपने साथ रखना है, तभी जाके आपका प्रेजेंटेशन अलग हो पाएगा। आपके विचारों से विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, आपके व्यवहार से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपकी विनम्रता से ही विश्व में आपको विश्व विजेता बनाया जा सकता है। सोचिएगा जरूर, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।